Now coming to the maps. Now what is a map? A map is a drawing of a particular part of the earth और whole of the earth. तो जैसा हमने देखा कि ग्लोब्स में हम एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो हमें सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर हमें किसी प्लेस की हर एक जानकारी लेनी है तो वो हम मैप के द्वारा ले सकते हैं। If we want to have the detailed information of a place, or if we have to give a detailed information of a place, if we have to point out a particular information of that place, we have to switch towards the map. तो हमें मैप की तरफ मूव करना पड़ेगा। So what is map? A map is a drawing of a particular place or whole of the earth. Now two types of map we are seeing. One is political map and the other is physical map. Political map is a map in which we see the boundaries of the countries, state or district. जैसे कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और कंट्रीज़ की बाउंड्री बनाई हुई है तो वो पॉलिटिकल मैप है। और अगर हम किसी देश की बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट अ कंट्री एंड इफ़ the boundaries of the states have been shown, then it is a political map of that country. And if we are studying about the state map, and if the boundaries of the districts are been shown, then it is the political map of a state. Now coming to the physical map. In physical map what we see, क्या देखते हैं physical map में? Physical map में हम ये देखते हैं कि किस जगह का लैंडफॉर्म कैसा है। जैसे कि हम अगर इंडिया की मैप की ही बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। कहीं कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, तो कहीं कोस्टल एरियाज़ हैं, कहीं डेजर्ट है। तो ये सब कहाँ हम शो कर सकते हैं? ये फिज़िकल मैप में हम शो करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फिज़िकल मैप, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो माउंटेन है, माउंटेन कैसे शो किया गया है? माउंटेन शो किया गया है ब्राउन कलर से। और डेजर्ट को कैसे शो किया गया है? और डेजर्ट को हम देखते हैं कि येलो कलर से शो किया गया है। प्लेन रीजन को ग्रीन कलर से शो किया गया है। ओके, सो इन दिस वे वी सी दैट डिफरेंट प्लेसेस आर बीन शोन विद द डिफरेंट कलर्स। सो द मैप विच शोज द landforms such as mountain, plain, plateaus, coastal areas, desert, islands, ocean areas, that is called physical map. Now in physical map itself, if we have to have the information for a particular topic, particular theme, अगर फिजिकली मैप की हम स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें जानना है कि जम्मू कश्मीर का कैसा वेजिटेशन है, किस किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, किस किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अगर हमें इसकी जानकारी लेनी है तो वो सिर्फ वेजिटेशन की ही जानकारी देगा फिज़िकल मैप में। तो जब हम एक मैप किसी पर्टिकुलर थीम को लेकर या पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम कुछ दर्शाते हैं, हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन ए फिज़िकल मैप, दैट इज़ कॉल्ड थीमेटिक मैप। तो इस तरह हम फिज़िकल मैप में चाहे वेजिटेशन हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, तो ये सब भी हम फिज़िकल मैप में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसको हम एक अलग नाम देते हैं, उसका नाम है थीमेटिक मैप। नाउ हम देखते हैं कि जब हम किसी भी एरिया की जब हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो हम हर एक प्लेस को एक साइन और सिंबल से शो करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने कॉलोनी का ही एक मैप बनाते हैं तो कभी आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में मैप बना होता है, उसमें ये बताया जाता है कि कितने उसमें क्या कहते हैं पार्ट्स हैं, कौन सा रास्ता, कौन सा रोड, कितने रोड्स हैं, वो रोड्स अपने आप को कैसे कट कर रहे हैं और उसमें कितने हाउसेस हैं, ओके, कहाँ टेम्पल है, कहाँ पार्क है, और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर हमें वो शो करना होता है तो हम डिफरेंट साइन और सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इन साइन और सिंबल्स को कहते हैं कन्वेंशनल साइन, और ये हमारे जो मैप की स्टडीज़ में कुछ पर्टिकुलर साइन और सिंबल है जो कि पर्टिकुलर थिंग को दर्शाते हैं। ठीक है, जब किसी भी साइन और सिंबल का एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन हम शो करते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, लेजेंड्स या की। जैसे कि आपने किसी कॉलोनी को ड्रॉ किया और अगर आपको दिखा कि एक मंदिर है, तो आपने मंदिर का एक, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये आपका साइन ऑफ सिम्बॉल्स है, ठीक है। इस साइन ऑफ सिम्बॉल्स में आप देख रहे हैं डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आपकी साइन है और उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम अपने मैप में इन साइन और सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो जगह एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मंदिर है तो मंदिर का शेप कैसा होता है, आपका ट्रायंगुलर होता है और ऊपर एक झंडा बना होता है, ठीक है। तो वो एक मंदिर का सीन है। उसी तरह अगर आपको चर्च का शो करना है तो चर्च में भी ट्रायंगुलर है, नीचे रेक्टेंगुलर टाइप में घर बनाते हैं, ऊपर प्लस शो कर देते हैं, तो इसका मतलब वो कन्वेंशनल साइन क्या है, वो एक चर्च है। तो इसी तरह कुछ साइन और सिंबल भी हम अपने मैप में यूज़ करते हैं, उसे हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको हम लेजेंड कहते हैं। सो इन दिस वे लेजेंड्स आर द साइन एंड सिंबल्स which explain a particular thing, a particular theme. Understood? Now coming to other things which have been used to the map. Number 2 is the colors. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे माउंटेन शो करना है, if I want to express that this area is the mountainous region, then I show with the brown color. And if it is a deserty, it is yellow. If I want to show that it is a greenery area, a plain surface, that is shown by the green color. You can see these colors. We are using brown color for mountains, green color for plains. See, these are the coastal plain है, इसलिए इसके लिए भी green color है, ठीक है। यहाँ आपका डेजर्टी है, ये आपका प्लेटो रीजन है। तो ये सभी कलर्स क्यों शो किया गया है, क्योंकि वो कलर एक पर्टिकुलर की है, एक लेजेंड है, जो कि ये बताता है कि उसका मतलब कौन सी लैंडफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि ब्राउन क्या है, माउंटेन का है, और प्लेन क्या है, ग्रीन कलर है। अंडरस्टूड ना? नाउ कमिंग टू द डायरेक्शंस। अगर हमें मैप में डायरेक्शंस को शो करना होता है तो अक्सर आप देखेंगे जब भी आप मैप पढ़ते हैं तो मैप के ऊपर इस साइड बनाया हुआ होगा, एक एरो सा बनाए होते हैं और ऊपर एन लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मैप का जो अपर साइड होता है हमेशा वो नॉर्थ होता है। तो बिना डायरेक्शन के मैप नहीं बन सकता। जैसे कि आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, आप लोग यहाँ देखिए, ये आपके डायरेक्शंस हैं, ओके। तो हमारे 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ओके। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये दोनों के बीचों बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको हम सब डायरेक्शन कहते हैं। तो इस तरह सब डायरेक्शंस कौन कौन से हुए, ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ साउथ ईस्ट, ये हुआ साउथ वेस्ट और ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। इन दिस वे वी सी 4 मेन डायरेक्शन, दैट इज साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ओके। तो ये डायरेक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द स्केल। अब हम देखते हैं स्केल क्या है, ठीक है। तो जब भी हमें स्केल शो करना होता है तो हम स्केल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैप होता है वो एक ड्राइंग नहीं है, वो एक स्केल पे बेस्ड एक ड्राइंग है। वो एक स्केच नहीं है कि ऐसे बना दिया, वो स्केल पे बेस्ड एक ड्राइंग है। तो जैसे कि स्केल पे बेस्ड का मतलब है, अगर यहाँ मैं आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रही हूँ तो मैं स्केल पे बताऊँगी कि वो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 100 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, क्योंकि मैं तो वो प्लेस को पेपर पे तो शो नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, उसका एक रेशो बना लिया कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब ये 1000 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 सेंटीमीटर की जगह हम शो कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर की जगह शो कर रहे हैं तो 2000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट द स्केल, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस एंड the place on the paper. So the actual